दोस्तों, बीते एपिसोड में हम जिस ट्रॉम की बात कर रहे थे वो एक अलग सी और बेहद ख़ास किस्म की ट्रेन है। जी हाँ, अगर आप कभी कोलकाता गए हों या फिर कभी जाने का मन बना रहे हों तो जान लीजिए कि आपको वहाँ की सड़कों पर भी पटरियाँ दिखाई देंगी, जिन पर पीली रंग की टैक्सी और बसें दौड़ रही होंगी। अब ऐसा नज़ारा देखकर आपके मन में एक सवाल ज़रूर आएगा कि आखिर ये ट्रेन के ट्रैक पर इस तरह से बसें और गाड़ियाँ भला क्यों दौड़ रही हैं। असल में इन्हीं ट्रैक से होकर ट्रॉम आया जाया करती थी। पहले इन ट्रॉम के आगे घोड़े लगे होते थे जो इन्हें खींचा करते थे। भारत का पहला ट्रॉमवे 24 फरवरी 1873 को करीब 3 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर सियालदह और अर्मेनियाई घाट स्ट्रीट के बीच कोलकाता में खोला गया था। लेकिन बाद में उसी साल इस ट्रॉमवे को बंद भी कर दिया गया था। इसके बाद शहर में ट्रॉम कोलकाता ट्रॉमवेज कंपनी बनी और ये कंपनी आज भी भारत में एकमात्र ऑपरेटिंग ट्रॉम नेटवर्क है। साथ ही ये एशिया का सबसे पुराना ऑपरेटिंग इलेक्ट्रिक ट्रॉम भी है। पहले के समय में यानी साल 1879 के दौरान कोलकाता से दार्जिलिंग तक का सफ़र बहुत ही मुश्किल हुआ करता था। उस समय दार्जिलिंग पहुंचने के लिए अलग अलग ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया जाता था। वहां पहुंचने के लिए पहले स्टीम फेरी, फिर बैलगाड़ी या फिर पालकी, फिर टोंगा का इस्तेमाल करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचना पड़ता था। और इस सफ़र को तय करने में 5 से 6 दिन लग जाते थे। इसलिए वक्त को बचाने के लिए और इन मुश्किलों से बचने के लिए ट्रॉम रेलवे का एक बहुत बड़ा योगदान रहा। इसके साथ ही दार्जिलिंग में रेलवे बनाने की एक वजह यह भी थी कि पहाड़ी इलाकों से चाय और तरह तरह के प्रोडक्ट्स को बड़ी आसानी के साथ पहाड़ियों से मैदानी इलाकों में रेल की मदद से ले जाया जा सकता था। इसी तरह उन पहाड़ी इलाकों में रेल की मदद से चाय बागान में इस्तेमाल की जाने वाली मशीनरी और साथ में काम करने वाले लोगों को बिना किसी मुश्किल के समय पर पहाड़ियों में भेजा जा सकता था। इसलिए वहां ट्रेन का इंतजाम होना जरूरी था। साल 1871 और 1881 के बीच बनाए जाने वाले इन दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे गाड़ियों को टॉय ट्रेन के रूप में भी जाना जाता है, जो आज भी हमें देखने को मिलती हैं। साल 1839 के दौरान रॉयल इंजीनियर्स के लेफ्टिनेंट चार्ल्स जेम्स नेपियर को दार्जिलिंग शहर को बनाने के लिए चुना गया था। रॉयल इंजीनियर्स उस समय ब्रिटिश सरकार को टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने में मदद करते थे। फिर जैसे जैसे दार्जिलिंग शहर के हिल स्टेशन को बनाया जाने लगा, तब वहाँ की पुरानी कार्ट रोड, जिसे ओल्ड मिलिट्री रोड के नाम से भी जाना जाता है, उसे अपग्रेड करके 1861 में एक नई कार्ट रोड में बदल दिया गया। इसी रोड के जरिए दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे ने वहाँ की पहाड़ी के नीचे से एक रास्ता बनाया जो सीधे जाकर दार्जिलिंग टर्मिनस तक पहुँचता है। आगे चलकर साल 1879 में दार्जिलिंग स्टीम ट्रॉमवे कंपनी को भी बनाया गया और 1881 में इस कंपनी का नाम बदलकर दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे कंपनी रख दिया गया। उस वक्त दार्जिलिंग में रेलवे लाइन करीब 52 मील लंबी हुआ करती थी और ये लाइन दार्जिलिंग के बीच मार्केट में से होकर गुजरा करती है। और जैसे ही ट्रेन मार्केट में आती थी वैसे ही सभी दुकानदार अपनी अपनी दुकानें समेट लेते थे और ट्रेन गुजरने के बाद सभी दुकानदार वापस अपना सामान ट्रेन के ट्रैक पर रख दिया करते थे। ये सिलसिला आज भी चलता आ रहा है। उस समय स्टीम ट्रॉमवे ने सिलीगुड़ी और कुर्सेओंग के बीच अपने आने जाने के रास्ते को शुरू किया था। उस समय ये स्टीम ट्रॉमवे 32 मील की दूरी तय करते हुए लोगों को और उनके सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने के काम में आती थी। ये लाइन समुद्र तल से करीब 4,864 फीट की ऊंचाई पर बनी हुई थी और आगे जाकर साल 1881 के आसपास इस लाइन को और आगे तक बढ़ा दिया गया। इस लाइन को नैरो गेज से चलाया जाता है। दोस्तों, नैरो गेज रेलवे का वो रेल ट्रैक होता है जिसमें दो पटरियों के बीच की दूरी कम 2 फीट से लेकर 2.5 फीट तक की होती है और इन्हीं नैरो गेज ट्रेनों को टॉय ट्रेन भी कहा जाता है। आगे चलकर इस ट्रेन को 1999 में विश्व विरासत यानी वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया गया था। वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दुनिया में सिर्फ ऐसी नायाब चीज़ों को दिया जाता है जो कि बहुत कीमती होती हैं और फ्यूचर में आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे संभाल कर रखा जाता है। और ये ट्रेन वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा पाने वाली एशिया की पहली टॉय ट्रेन हुआ करती थी। दोस्तों, पहले के समय में ट्रॉम गाड़ियों को चलाने के लिए सिर्फ स्टीम इंजनों को इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन वक्त के साथ साथ इंजनों में बदलाव लाया गया और फिर धीरे धीरे स्टीम इंजनों की जगह इलेक्ट्रिक ट्रॉम गाड़ियों ने ले ली। ये इलेक्ट्रिक ट्रॉम गाड़ी सबसे पहले 27 मार्च 1902 को कोलकाता में एरसप्लेनेट से खिदिरपुर तक चलाई गई थी। इसके बाद साल 1904 में ब्रिटिश इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन कंपनी
जो कि ब्रिटिश इंडस्ट्री का एक ग्रुप था, इसी ग्रुप ने बॉम्बे में बिजली की ज़रूरत को पूरा करने का काम किया, जिसके बाद साल 1907 में मुंबई शहर में पहली इलेक्ट्रिक ट्राम की शुरुआत हुई। इसी बीच साल 1866 से 1872 के बीच भारतीय रेल नेटवर्क को और आगे बढ़ाया गया और कोलकाता को दिल्ली, अमृतसर और मुंबई के साथ ही और भी दूसरे शहरों से जोड़ा गया। इसके साथ ही मुंबई को भी कोचीन और मद्रास जैसे शहरों के साथ जोड़ने का काम किया गया। लेकिन रेलवे के शुरू होने के बाद भी करीब 50 साल से भी ज़्यादा वक्त तक भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेनों में शौचालय यानी टॉयलेट की सुविधा नहीं मिली थी और ये एक बेहद चिंता वाली बात बन चुकी थी। इस बात पर खास ध्यान देते हुए 2 जुलाई 1909 को पश्चिम बंगाल के एक यात्री अखिल चंद्र सेन ने पैसेंजर ट्रेन से सफ़र करने के अपने बुरे अनुभव के बारे में साहिबगंज डिविजनल ऑफिस, जो कि पश्चिम बंगाल में है, उन्हें एक चिट्ठी लिखकर शिकायत की और उस चिट्ठी में भारतीय रेल में टॉयलेट को बनाने के लिए अर्जी भी दी। इसके बाद रेलवे की तरफ से अखिल चंद्र सेन की शिकायत पर सुनवाई की गई और फिर ब्रिटिश हुकूमत के वक्त ही ट्रेनों में टॉयलेट की सुविधा शुरू की गई। यहाँ तक कि अखिल चंद्र सेन की लिखी चिट्ठी को आज भी इंडियन रेल म्यूजियम में संभाल कर रखा गया है। तो दोस्तों, इस तरह साल 1880 के आखिर तक रेल लाइन की लंबाई करीब 9000 मील तक पहुंच गई थी। इसके अलावा साल 1900 के बाद से ही धीरे धीरे डेवलपमेंट होने के साथ साथ ट्रेनों में कई सुविधाएं जैसे टॉयलेट, इलेक्ट्रिक लाइट, गैस लैंप और दूसरी सुविधाएं भी मिलनी शुरू हो गई थीं और अब भारत ने अपने खुद के इंजनों को बनाना भी शुरू कर दिया था।